पक्ष को ही दिक्कत हो रही है कैंडिडेट की। बीजेपी में कैंडिडेट की कमी नहीं है। बीजेपी तो चूज करती है किसको देंगे किसको नहीं देंगे, परंतु कार्यकर्ता ही यहाँ सबसे बड़ी पूंजी है। विपक्ष के पास तो ना कार्यकर्ता है ना नेता है। इस प्रकार का घमंडिया गठबंधन वो इकट्ठे हुए हैं, एक दूसरे को गाली भी देते हैं, गले भी लगाते हैं। वो इस प्रकार की उनकी जो सोच है, अगर आप लोग देखेंगे जो केजरीवाल साहब हैं किस प्रकार से कांग्रेस के प्रति वो अपना गुस्सा निकालते हैं, कांग्रेस को गाली देते हैं, अब उसको गले भी लगा रहे हैं। ये दोहरे चरित्र के लोग हैं। एक तरफ तो बोलते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं, दूसरी तरफ अगर देखें तो वो कांग्रेस से भी बड़े भ्रष्टाचारी हैं। इनका नकाब उतर चुका है और आने वाले इस चुनाव के अंदर पता लग जाएगा इनको। नरेंद्र मोदी जी ने वो काम किए हैं इन 10 वर्षों के अंदर कि आज दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति को मजबूत करने का काम योजनाबद्ध तरीके से नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। देखिए, ये बात उन्होंने पिछले 2019 में भी बोली थी, ये बात उन्होंने 2014 के चुनाव में भी बोली थी। सपने देखते हैं, परंतु जब भी ये सत्ता के अंदर आए हैं, भ्रष्टाचार बड़ी गति से बढ़ा है, लोगों को लाइन में खड़ा होना पड़ा है, लोगों को प्रताड़ित होना पड़ा है, परंतु भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, विकास बड़ी गति से बढ़ा है। अगर हम देखें, मेरी ही लोकसभा के अंदर इस डबल इंजन की सरकार ने हमारे इस्माइलाबाद से लेकर के सीधा नारनौल जयपुर तक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का काम ये इस डबल इंजन की सरकार ने किया है। अगर हम देखें इन्हीं 10 वर्षों के अंदर इस्माइलाबाद ठोल से लेकर के शाहबाद को जोड़ने वाला ये 4 लाइनिंग गति से बन रहा है, इन्हीं 10 वर्षों के अंदर हुआ है। अभय सिंह चौटाला कह रहे हैं कि मैं भाजपा का गणित बिगाड़ने आया हूं, क्या उससे कुछ प्रभाव पड़ेगा भाजपा पर? देखिए, वो पिछली बार भी खड़ा हुआ था, जमानत भी शायद नहीं बची थी पिछली बार, है जी। बेटा हो चाहे बाप हो, खड़ा तो वहीं तो होगा है। ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ से अगर मुख्यमंत्री दूसरा बन रहा है तो पार्टी का कार्यकर्ता बन रहा है। ये कोई छोटी बात नहीं है। वहां तो विचार ये होता है कि बापू के बाद कौन बनेगा, बेटा ही बनेगा, तो पहले बेटा ही तो चुनाव लड़ा, वही लड़ा है। नहीं, कोई नाराज नहीं है। विसाब हमारे आदरणीय हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनका हमें आशीर्वाद पहले भी था, अब भी है। वो कह रहे हैं किसी ने संपर्क नहीं किया, मनाने की कोशिश नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे वरिष्ठ नेता हैं और आदरणीय विसाब के यहाँ तो मैं जाऊंगा भी और चाय भी लूंगा जो ही मेरे को समय लगेगा, क्योंकि उनका हम समय समय के ऊपर मार्गदर्शन लेंगे।